बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर समझ आया होगा। काफ़ी सिंपल था लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था। हमने चेन रूल डिफरेंशिएबिलिटी के हवाले से बात की, हमने सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल के हवाले से बात की, फिर हमने चेन रूल से आपकी डिफ्रेंसिएशन आपको करनी बताई, कुछ हमने मैथमेटिकल बताया, कुछ आपको मैंने उसका एक डायग्राम बना के आपको बताया कि आपने किस तरह से चेन रूल को अप्रोच करना है ताकि आप कहीं पे कोई फैक्टर मिस ना कर दो। सो हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं आज भी। तो एक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं कि एक्सप्रेस dw/dt as function of t both by using the chain rule and by expressing w in terms of t and differentiating directly with respect to t, then evaluate dw/dt at the given value t is equal to 3। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास w गिवन है लॉग नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सॉरी, ये मैं गलती से इसको मैंने v स्क्वायर शायद लिख दिया है, ये y है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, w इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वेयर x इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t, z इज इक्वल टू 4 अंडर रूट t एंड t इज इक्वल टू 3। एट 3 पे हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम चेन रूल से शुरू करते हैं काम। ठीक है, चेन रूल से हम शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, w इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t एंड z इज इक्वल टू 4 अंडर रूट t। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये हमारे पास 4t और t इक्वल टू 3 पे हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, t इक्वल टू 3 पे। चलें हम देखते हैं पहले चेन रूल। चेन रूल के लिए क्या है कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी जो हैं दे आर फंक्शन ऑफ ए सिंगल पैरामीटर t। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, dw/dt। ये बार बार मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप भी इसी तरीके से लिखो और आप इसको याद भी रखो कि हम क्या लिख रहे हैं। पार्शियल w बाय पार्शियल x dx बाय dt। ठीक है, प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y dy बाय dt प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z और dz बाय dt। मैंने आपको पिछली दफ़ा जो था ना एक डायग्राम बना के आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो है वो चेन रूल से कोई डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो बना लिया करें तो आप कोई भी बीच में से फैक्टर जो है वो मिस नहीं करेंगे। सो अगर मैं रिकॉल करूं पिछले लेक्चर को तो w वाज द फंक्शन ऑफ x y z है। ठीक है, और x y z जो हैं दे आर फंक्शन ऑफ t हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वहाँ से हम हमारे पास तीन वेरिएबल है। सो हमारे पास तीन ब्रांचेस हैं जो हम इनको लेके चलते हैं। सो सबसे पहले हम वेरिएशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल w बाय पार्शियल x लेते हैं, डेरिवेटिव है, और ये आपको x की डेरिवेटिव बता रहा है। दूसरा जो है वो पार्शियल w बाय पार्शियल y है, सो मैं यहाँ पे y लिखती हूँ, और थर्ड जो ब्रांच है वो पार्शियल w बाय पार्शियल z है, तो मैं यहाँ पे इसको z लिखती हूँ। ठीक है, अब ये x y z फंक्शन है सिर्फ t के। सो मैं एक ही वेरिएबल को अप्रोच कर रहे हैं, सो मैं इनको ऐसे लिख लेती हूँ। अब ये x है और लास्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। सो ये होगा dx बाय dt, ये है dy बाय dt, और ये जो है ये dz बाय dt है। हमने क्या किया कि हमने dw बाय dt कैलकुलेट करना है, तो हमने पार्शियल w बाय पार्शियल x को मल्टीप्लाई किया dx बाय dt से, हमने पार्शियल w बाय पार्शियल y को मल्टीप्लाई किया dy बाय dt से,
और हमने पार्शियल w बाय पार्शियल z को मल्टीप्लाई किया dz बाय dt से, और इनको ये तीन जो हमारी ब्रांचेस थी, तीनों के जो प्रोडक्ट थे उनको आपस में हमने ऐड कर लिया। सो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल w बाय पार्शियल x कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं आपको पता है, log का 1 ओवर हो जाता है, 1 ओवर आपके पास जो भी इसके साथ आर्गूमेंट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, और पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास x के विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो सो इट विल बिकम 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से पार्शियल w बाय पार्शियल y हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास, अगर मैं इसी के पैरेलल देखूं तो मेरे पास ये चीज़ आती है पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये मेरे पास 2y आ जाता है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y डिवाइडेड बाय, इसी तरह से जैसे मैंने ये पिछला स्टेप किया इस पे एग्जैक्टली ऐसे मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, और पार्शियल w बाय पार्शियल z जो है वो मेरे पास 2z डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करती हूँ पार्शियल डी एक्स बाय डी टी। इसको मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये क्या है, d बाई डी टी ऑफ x मेरे पास क्या है, cos t है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन t। फिर मैं dy बाई डी टी कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास y क्या है, d बाई डी टी ऑफ साइन t, दिस इज इक्वल टू cos t। और फिर डी z बाई डी टी को कैलकुलेट करूँ तो ये है d बाई डी टी ऑफ 4 अंडर रूट टी। तो ये चीज़ है 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये जो है t अंडर रूट टी है, t रेज़ टू द पावर हाफ, तो हाफ में हम हाफ जो है ये 1/2 आ जाएगा, और t जो है वो इसके साथ 1 ओवर अंडर रूट टी आ जाएगा, क्योंकि हाफ -1 होगा तो माइनस हाफ डिनोमिनेटर में चला जाता है, और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। सो मेरे पास जो है इसका डेरिवेटिव जो है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी आ जाएगा। सो मैं इनको इस फॉर्मूले में जब सब्स्टिट्यूट करूंगी तो देन आई विल गेट डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x क्या है मेरे पास, x डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें जो है बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। सो मैं पहले मैं इसी तरह लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फील हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है डी एक्स बाई डी टी से। डी एक्स बाई डी टी है माइनस साइन टी, फिर प्लस हो गया, दूसरा है पार्शियल w बाय पार्शियल y, तो ये मेरे पास है 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है डी वाई बाई डी टी से, दैट इज कॉस टी, और फिर है प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z, दैट इज 2z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है डी z बाई डी टी से, दैट इज 2 बाई अंडर रूट टी। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं देख लूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पहले सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो दैट इज कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 4 अंडर रूट टी होल स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, और 4 स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और टी तो 1 प्लस 16
टी। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हम अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या आता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी आता है 2 टाइम्स कॉस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 टी, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये है 2y, y है साइन टी, तो ये 2y 2 साइन टी मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस टी के साथ और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 टी, ठीक है, प्लस 2z ओवर 2z, z जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 टी, ये ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी। तो हमारे पास क्या है, आप देखिए ये -2 कॉस टी साइन टी है, ये +2 साइन टी कॉस टी है, डिनोमिनेटर सेम है, सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके पास 2 2s are 4 4 4s are 16 अंडर रूट, ये जो t है अंडर रूट और ये वाला ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो आपके पास ये आता है 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 टी, ठीक है। ये आपके पास डी डब्ल्यू बाई डी टी आ गया। सो हमें t3 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इसकी डी डब्ल्यू बाई डी टी एट t इक्वल टू 3 जो है वो आ जाएगा 16 ओवर 1 प्लस 16 t एट t इक्वल टू 3, तो ये हो जाता है 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 3s are 48, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 49। सो हमारे पास जो है ये वैल्यू ऐसे आ जाती है। सो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आता है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 4t। हम इसका w का डेरिवेटिव एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम ऐसे लिखेंगे कि w इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, वेयर x इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t, z इक्वल टू 4 अंडर रूट टी, और हमें इसकी वैल्यू t इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये x y z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट विल बिकम cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 4 अंडर रूट टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। सो इट विल बिकम इक्वल टू लॉग ऑफ, क्योंकि ये cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 है। सो हम इसको यहीं से ये लिख लेते हैं 1 प्लस 4 अंडर रूट टी का स्क्वायर जब हम लेंगे तो दैट विल बिकम 16t। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ लॉग 1 प्लस 16t, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 16t और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 16t जो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 16t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 16 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16t, दैट विल बिकम इक्वल टू, अब हमने इसकी वैल्यू जो है वो एट t इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट करनी है। सो हम एट t इक्वल टू 3 जब t को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल बिकम 16, 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आता है 48, सो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 49। सो हमारे पास जो है डी डब्ल्यू बाई डी टी की वैल्यू एट t इक्वल टू 3 आ गई 16 बाय 49। अगर हम प्रीवियस इसका देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी। सो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास एक मेथड था जिसमें हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शंस
अगला जो है हम देख रहे थे कि हमने अभी तक जो बात की थी, मैंने पहले आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन के हवाले से बताया था कि अगर आपके पास एक पैरामीटर है तो आपको कर्व मिलती है, अगर आपके पास दो पैरामीटर हैं तो आपको प्लेन मिलती है, और अगर आपके पास तीन पैरामीटर हैं तो आपको सरफेसेस मिलती हैं। सो यहाँ पे हम जो है वो सरफेसेस की बात करने जा रहे हैं कि फंक्शन विच आर डिफाइंड ऑन सरफेसेस, सरफेस पे डिफाइन तो होंगे लेकिन क्या है, फंक्शन जो है वो सरफेस के ऊपर जो है उसकी प्लेन बन रही होती है। सो हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टी था सिंगल, हम अब उसके अलावा हम जो है वो अगर हम देखें, हम अपनी अगर अर्थ के इस एटमॉस्फेयर की बात करें, फर्ज करें एटमॉस्फेयर में हमें किसी पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है हम अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ हम डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम ग्लोब पे देखें तो वहाँ पे तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो लाइंस नज़र आती हैं। सो अगर हम उन लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो हैं, लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनको अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले लें तो ये हमारे XYZ जो हैं ये उनके फंक्शन बन जाएंगे। और फिर हम अपना जो है टेम्परेचर की बात करते हैं या प्रेशर की बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे जो है वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो हमारे पास क्या है कि हम चेन रूल फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और थ्री इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की बात करते हैं कि अब चेन रूल जो है बजाय एक टी के अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट, मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कि अगर स्पेस में हम टेम्परेचर, तो हमें जो है ये ज़्यादा वेरिएबल्स की और ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो हम उसी हवाले से आगे चलते हैं, अपना प्रीएम्बल उसके लिए बनाते हैं ताकि आप आइंदा अपने प्रॉब्लम्स को इस हवाले से सॉल्व कर सको। सो हमारे पास जो है वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, टी के बजाय हमारे पास मैंने आर और एस डिनोट किए हैं, उनसे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अभी हम देखेंगे, और थ्री इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। थ्री इंटरमीडिएट वेरिएबल्स क्या हैं, XYZ। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सपोज W इज़ द फंक्शन ऑफ XYZ एंड X इज़ फंक्शन ऑफ RS R, ठीक है। X इज़ फंक्शन G फ्रॉम R to S, क्योंकि जिस तरह से आप देखें ना, आप हम लोग इससे पहले हम कर रहे थे कि हम X को ले रहे थे, x इज इक्वल टू cos t, ठीक है, y इज इक्वल टू sin t। अब इन दोनों को तो हम नहीं कह सकते ना कि दिस इज सम फंक्शन ऑफ t और फिर y इज फंक्शन ऑफ t, नहीं। अगर फंक्शन ऑफ t हम f ऑफ t कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये सेम मैपिंग है, सेम मैपिंग है तो ये cos t ही रहेगा दोनों में या sin t ही दोनों में रहेगा। सो हम ये इसके लिए f ऑफ t कहेंगे और इसको हम एक और कोई फंक्शन दे देंगे, कोई और मैपिंग दे देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से हम यहाँ कर रहे हैं कि x जो है वो फंक्शन है एक g है, क्योंकि हम f यहाँ यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ अनदर मैपिंग, ठीक है, g की है जो कि डिपेंड कर रहा है x ऑन r एंड s। इसी तरह से हम y को ले रहे हैं एक और मैपिंग r और s की, क्योंकि अगर ये कुछ फंक्शन हैं, एक डिफरेंट फंक्शन यहाँ डिफाइन है, डिफरेंट फंक्शन यहाँ हो सकता है सेम भी हो, लेकिन यह है कि नॉर्मली सेम नहीं होते। सो हम इसको अलग मैपिंग जो है डिफाइन करते हैं। सो y इज h comma rs function of r and s, and z is also a function of k r and s, और this is the function k, ठीक है, this is function h, this is function g। ये मैपिंग्स हैं। इसी तरह से f मैपिंग है जो कि w को XYZ को मैप कर रही है w में, और इसी तरह से RS मैप करती है x को अंडर मैपिंग g। इसी तरह से RS मैप करती है y को अंडर द मैपिंग h, और इसी तरह से RS मैप करती है RS मैप हो रहा है z पे विद द मैपिंग k। सो हम ये जो है वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो हम सपोज दैट w इज द फंक्शन ऑफ XYZ and x is the equal to g rs, y is equal to h r comma s, and z is equal to k r comma s।
इफ ऑल फोर फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। फोर फंक्शंस कौन से हुए, एक w फंक्शन हो गया, एक x फंक्शन हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया। सो ये फोर हैं, 1 2 3 4, दीज आर ऑल फोर फंक्शंस। इफ दे आर डिफरेंशिएबल then w has partial derivatives with respect to r and s, ठीक है। then w has partial derivatives with respect to r and s given by the formula partial w by partial r, ठीक है। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए। सो हम जब भी, हाँ आपको बताया कि जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम पार्शियल की बात करते हैं, हम टोटल डेरिवेटिव या डी की बात नहीं करते बल्कि पार्शियल की सिंबल यूज़ करते हैं और पार्शियल की बात करते हैं। सो जो आपके पास फॉर्मूला होगा पार्शियल w बाय पार्शियल r, क्योंकि अब ये r जो है ये एक नहीं है, ये दो हैं, ठीक है। सो वी विल राइट पार्शियल w बाय पार्शियल r एज पार्शियल w बाय पार्शियल x, क्योंकि w फंक्शन है x का, w फंक्शन है y का, w फंक्शन है z का। सो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x बाय पार्शियल r, क्योंकि x जो है आगे फंक्शन है r और s का। सो और यहाँ पे भी देखें d नहीं है, क्योंकि अब x जो है वो भी एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, वो भी r और s का। सो हम दोनों में पार्शियल जो है सिंबल यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा जो है वो आपके पास है पार्शियल w बाय पार्शियल y अगेन फंक्शन है r एंड s का। सो हम पार्शियल w बाय पार्शियल y लिख रहे हैं और पार्शियल y बाय पार्शियल r लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू r जो है ना वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। आपके पास w जो है वो थर्ड कंपोनेंट आपके पास इसका z पे भी डिपेंडेंट है w। सो हम जो है पार्शियल w बाय पार्शियल z लेंगे और पार्शियल z जो है अगेन फंक्शन ऑफ r एंड s है। तो ये पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल r भी होगा और हमने इन तीनों को आपस में ऐड करना है, ठीक है। जैसे हमने एग्जैक्टली अब यहाँ देखिए कि हमने r की बात की, हमने s को इस वक्त फिक्स कांस्टेंट समझ लिया और हमने एक सिंगल पैरामीटर की जो बात की थी बिल्कुल एग्जैक्टली सिंगल पैरामीटर की तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पे हम dw बाई dt लिख रहे थे, अब t के बजाय हम r सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और d के बजाय हम पार्शियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी d के बजाय पार्शियल की बात कर रहे हैं, हमने t की जगह r सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने d की जगह भी पार्शियल सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से हमारे पास दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो s है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम r को जो है वो कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, t को s को हम t सब्स्टिट्यूट t की जगह हम s को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और d की जगह हम पार्शियल्स जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इसी तरह से पार्शियल w बाय पार्शियल s भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ पार्शियल w बाय पार्शियल x बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y बाय पार्शियल s एंड पार्शियल w बाय पार्शियल z मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल z बाय पार्शियल s। तो आपके पास क्या है कि w अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। सो हमारे पास ये पार्शियल w बाय पार्शियल r और पार्शियल w बाय पार्शियल s आएगा। सो हम यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जो फिगर में जैसे आपको पहले बताया था, अभी फिगर में भी मैं आपको फिर यही चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि आपने क्या किया, हमने पहले भी ऐसे ही किया था कि हमारे पास w वाज द फंक्शन ऑफ x y z, हमने इसको जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो हमारे पास ये एक ब्रांच आ गई। हमने विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारी दूसरी ब्रांच आ गई। हमने विद रिस्पेक्ट टू z जब उसका डेरिवेटिव w का लिया तो हमारे पास थर्ड ब्रांच आ गई। अब ये ब्रांच जो है ये इट इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड s, y इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड s, ये भी फंक्शन है r s का। ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y z आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। जब हम इससे आगे चलेंगे तो x को, अब क्योंकि ये है फंक्शन जो है वो r और s का है तो हम एक को कांस्टेंट रख रहे हैं, पहले पार्शियल w बाय पार्शियल r ले रहे हैं तो इसको भी पार्शियल w बाय y बाय पार्शियल r लेंगे और इसका भी पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल r, तीनों का जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r जो है वो हम कंसीडर करेंगे और आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी पार्शियल w बाय पार्शियल r,
क्योंकि हम r से ही सबको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ r आता है। सो वी विल गेट पार्शियल w बाय पार्शियल r इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल w बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल y बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल z बाय पार्शियल r। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल r आता है। सो क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल r इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई किया पार्शियल w बाय पार्शियल y को मल्टीप्लाई किया पार्शियल y बाय पार्शियल r के साथ, फिर पार्शियल w बाय पार्शियल z को मल्टीप्लाई किया पार्शियल z बाय पार्शियल r से और इनको सबको आपस में ऐड कर लिया। सो मेरे पास जो है ये फिगर एग्जैक्टली वैसे ही बन गई कि मैंने यहाँ पे s को कांस्टेंट समझा हुआ है। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी तो मैं r को कांस्टेंट ले लूँगी और s को वेरिएबल करूँगी। सो मेरे पास जो दूसरा वाला डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये इस तरह से आ जाता है एग्जैक्टली। अब पार्शियल w बाय पार्शियल x और जो x है वो विद रिस्पेक्ट टू s डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास s आ जाएगा। ये वाला जो है यहाँ y जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू s। इसी तरह से ये जो z है ये भी विद रिस्पेक्ट टू s डिफ्रेंशिएट होगा। सो वी विल गेट s। तो आपके पास पार्शियल w बाय पार्शियल s जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह से इस ये वाला पार्शियल w बाय पार्शियल x को मल्टीप्लाई किया पार्शियल x बाय पार्शियल s से, पार्शियल w बाय पार्शियल y को मल्टीप्लाई किया पार्शियल y बाय पार्शियल s से, पार्शियल w बाय पार्शियल z को मल्टीप्लाई किया पार्शियल z बाय पार्शियल s से और इन सबको आपस में ऐड कर लिया। सो आपके पास पार्शियल w बाय पार्शियल s का एक्सप्रेशन आ गया, आपके पास पार्शियल w बाय पार्शियल r का एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया। सो आपने टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हवाले से बात की। तो ये मैंने आपको शुरू में आपको याद होगा कि हम जब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो प्लेन्स में जो है वो आपको मिलता है सरफेस है, सरफेस के जो है प्लेन है वो आपको वो देती है। और प्लेन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी प्लेन हो, किसी की सरफेस भी जो है वो आपको किसी भी 3D की सरफेस आपको मिलेगी। So express partial w by partial r and partial w by partial s in terms of r and s if w is equal to x plus 2y plus z square and x is equal to r over s, y is equal to r square plus log of s and z is equal to r 2r। So हम क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट करने हैं पार्शियल w बाय पार्शियल r आपको चाहिए और पार्शियल w बाय पार्शियल s आपको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल w बाय पार्शियल r को करने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास जो था w था फंक्शन ऑफ x y z है, ठीक है, और x इज़ द फंक्शन ऑफ मैं इसको यहाँ g r कामा s है, y इज़ इक्वल टू g h r कामा s है और z इज इक्वल टू जी एच के r कामा s है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल r क्या आएगा, पार्शियल w बाय पार्शियल x बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल r। हमने यहाँ पे ग्राफिकल भी इस चीज़ को देखा था, w फंक्शन ऑफ x y c। तो यहाँ पे वेरिएशन है x की, यहाँ y और यहाँ c। तो ये था पार्शियल w बाय पार्शियल x, ये था पार्शियल w बाय पार्शियल y, ये है पार्शियल w बाय पार्शियल c। अब ये फंक्शन है, अगर हम इसका पार्शियल w बाय पार्शियल r फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे r लिखेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये है पार्शियल x बाय पार्शियल r, ये पार्शियल y बाय पार्शियल r है
और ये पार्शियल z बाय पार्शियल r है। सो हम उसी तरह से जैसे हमने सिंगल वेरिएबल के हवाले से किया था, तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में ऐड कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया है। और उसके बाद जब हम r को कांस्टेंट रखेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह s आ जाएगा। ठीक है, हम इसको s लिख लेते हैं। इसको अगर हम s लिख लें तो फिर ये जो है इसकी जगह r की जगह यहाँ पे s हो जाएगा, यहाँ r की जगह s हो जाएगा और यहाँ r की जगह s हो जाएगा और आपके पास पार्शियल w बाय पार्शियल s आएगा, और जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट इस तरह से करेंगे। सो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करके देखना चाह रहे हैं। सो पहले हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल w बाय पार्शियल x निकालेंगे, ये कैलकुलेट करते हैं। सो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x प्लस 2y प्लस जी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 1, क्योंकि पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 आ जाता है, ये 0 हो जाएंगे। पार्शियल w बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x प्लस 2y प्लस जी स्क्वायर, तो ये आपके पास पहला 0 हो गया, तीसरा भी 0 हो गया और ये आपके पास आ गया 2। और पार्शियल w बाय पार्शियल z इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ x प्लस 2y प्लस जी स्क्वायर, तो पहले दो तो 0 हो गए, तो दूसरा जो है वो 2z आ गया। सो आपके पास ये कैलकुलेट हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल x बाय पार्शियल r। तो पार्शियल x बाय पार्शियल r क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ r ओवर s। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सो ये आ जाएगा 1 ओवर s। पार्शियल y बाय पार्शियल r, तो ये है पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ y जो है वो r स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ s है, तो s तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2r। और पार्शियल z बाय पार्शियल r, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल r और z है आपके पास 2r, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल r जो है वो कैलकुलेट होता है। अगर मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूँ तो पार्शियल w बाय पार्शियल x क्या है 1, और पार्शियल x बाय पार्शियल r है 1 ओवर s, प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y है 2, पार्शियल y बाय पार्शियल r जो है वो है 2r, और प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z है 2z, और पार्शियल z बाय पार्शियल r है 2। सो ये मेरे पास आ जाता है 1 ओवर s प्लस 4r प्लस 4, और z की जगह मैं r इन टर्म्स ऑफ r लिखूंगी, तो दैट इज़ 2r। तो ये मेरे पास हो गया 8 प्लस 4 12, 1 ओवर s प्लस 12r। ठीक है, ये अब ये हमारे पास जो है फॉर्मूला अगर मैं देखूं पार्शियल w बाय पार्शियल s का, तो वो फार्मूला मेरे पास आता है। मैंने पिछली स्लाइड में जो था वो पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल w बाय पार्शियल z कैलकुलेट कर लिया था। वही चीज़ें हम दोबारा से यूज़ करके यहाँ पे हम पार्शियल w बाय पार्शियल s कैलकुलेट कर सकते हैं। और पार्शियल w बाय पार्शियल s क्या था, पार्शियल w बाय पार्शियल s इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z, पार्शियल z बाय पार्शियल s। ठीक है, हमारे पास था पार्शियल w, हम ये कैलकुलेट कर चुके थे, तो ये आपके पास आ जाता है 1। पार्शियल w बाय पार्शियल y जो था वो दैट वाज 2, पार्शियल w बाय पार्शियल z था 2z, और अगर हम उसमें t की कैलकुलेट करें तो दैट वाज 4r। ठीक है, तो अब ये है कि पार्शियल x बाय पार्शियल s जो है वो है, यहाँ से हम देखें तो पार्शियल बाय पार्शियल s ऑफ r ओवर s दैट इज इक्वल टू माइनस r ओवर s स्क्वायर। पार्शियल y बाय पार्शियल s जो है वो है पार्शियल बाय पार्शियल s ऑफ r स्क्वायर प्लस log ऑफ s, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर s। ठीक है, और इसी तरह से
पार्शियल z बाय पार्शियल s जो है वो है पार्शियल बाय पार्शियल s ऑफ 2r, तो ये हमारे पास 0 हो गया। सो यहाँ पे मैं पार्शियल w बाय पार्शियल s में सब्स्टिट्यूट करती हूँ वैल्यूज़, तो पार्शियल w बाय पार्शियल x है 1 और पार्शियल x बाय पार्शियल s है माइनस r ओवर s स्क्वायर प्लस जो है पार्शियल w बाय पार्शियल y है 2 और पार्शियल y बाय पार्शियल s है 1 ओवर s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z है 4r और पार्शियल z बाय पार्शियल s है 0। सो हमारे पास क्या आया, माइनस r ओवर s स्क्वायर प्लस 2 ओवर s, ये आपकी वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास जो है वो पार्शियल w बाय पार्शियल s कैलकुलेट होके ये वैल्यू आपके पास आ गई। सो हमने यहाँ पे इस तरह से इनको कैलकुलेट किया। अब ये है कि इफ़ w इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अब यहाँ क्या है कि हम 2D की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं कि इफ़ w इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ऑब्वियसली ये z डायरेक्शन में जो है ये आपके पास एक जो है वो एक्स वाई दो वेरिएबल हैं 3 के बजाय। x इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड s, ठीक है, एंड y इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ r एंड s, ठीक है। x इक्वल टू जी आर कामा एस, वाई इज इक्वल टू एच आर का कामा एस, देन पार्शियल w बाय पार्शियल r। अब अगेन w, ये r और s इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, सो हमारे पास पार्शियल रहेगा, पार्शियल w बाय पार्शियल r इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल r। जो थर्ड था z था वो हमारे पास है ही नहीं, सो जो थर्ड वाला प्लस कंपोनेंट हो रहा था वो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो ये इतना ही सिंपल है। इसी तरह से पार्शियल w बाय पार्शियल s में भी पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y प्लस मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल y बाय पार्शियल s, और वो जो था एक थर्ड था कि प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z, क्योंकि z है नहीं, सो हमारे पास वो वाला कंपोनेंट पार्शियल w बाय पार्शियल z बाय पार्शियल s वाला यहाँ से नहीं हट गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमारे पास थर्ड डायमेंशन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास एक्स वाई इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं और आर एस जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि डब्ल्यू इन पे डिपेंड कर रहा है और ये जो हैं खुद आर एंड एस पे डिपेंड कर रहे हैं। सो इफ़ डब्ल्यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की बात आ गई, ठीक है, सिंगल वेरिएबल की बात आई कि w इज द फंक्शन ओनली फंक्शन ऑफ x एंड x इज द फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स r एंड s, ठीक है, कि x जो है आगे दो का फंक्शन है और जबकि w फंक्शन ऑफ x है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल r ये रहेगा पार्शियल ही, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हैं। सो पार्शियल w बाय पार्शियल r विल बी इक्वल टू dw बाय dx, क्योंकि ये एक ही का फंक्शन है, सो वी कैन राइट इट एज dw बाय dx, वी विल राइट इट एज dw बाय dx, और ये x क्योंकि फंक्शन है दो का, तो पार्शियल x बाय पार्शियल r यहाँ पे एक s भी है, सो हम इसको पार्शियल की फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट पार्शियल w बाय पार्शियल s इज इक्वल टू dw बाय dx पार्शियल x बाय पार्शियल s। और अगर आप इसकी फिगर में देखना चाहें तो चेन रूल में क्या है कि w इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ x, सो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच है जो कि dw बाई dx कैलकुलेट कर रही है, ठीक है, कि ओनली विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो है x क्योंकि फंक्शन है दो r और s का, सो यहाँ से दो ब्रांचेस आएंगी, एक विद रिस्पेक्ट टू r आएगी, एक विद रिस्पेक्ट टू s आएगी। सो अगर हम वापस देखें तो हम यहाँ पे अपने जो है एक मैं आपको बताऊं कि हम जो कर रहे थे वो यहाँ पे हम एक और इसमें कर सकते हैं कि हम इसके साथ x और y के साथ इसको यहाँ पे ब्रांच बना दें, एक r के साथ एक s के साथ, इसको भी दो ब्रांचेस बना दें, एक r के साथ एक s के साथ, इसको भी दो ब्रांचेस बना दें, एक r के साथ एक s के साथ,
और ये हमारे पास जो हैं वो उस तरह से आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी 3 ब्रांचेस हैं। सो ये डी बाई डी एक्स नहीं होगा, डी बाई डी वाई नहीं हो सकता। सो ये जो है ये आगे इसकी ब्रांचेस भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं। सो ये आपके पास जो है अगर सिंगल वेरिएबल है इंटरमीडिएट और 2 वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इस तरीके से इनको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो y वाला टर्म थी वो गायब हुई, और y की टर्म गायब होने की वजह से w जो है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल रह गया। सो आपके पास जो है ये d बाई डी एक्स हो गया, d बाई डी एक्स हो गया, और ये आपके पास जो है पार्शियल x बाय पार्शियल r है, पार्शियल x बाय पार्शियल s जो है वो एज इट इज रहा। एक्सप्रेस पार्शियल w बाय पार्शियल r, पार्शियल w बाय पार्शियल s इन टर्म्स ऑफ r एंड s इफ w is equal to x square plus y square and x equal to r minus s, y is equal to r plus s। तो आपने क्या करना है, पार्शियल w बाय पार्शियल r और पार्शियल w बाय पार्शियल s इन टर्म्स ऑफ r एंड s जो है वो एक्सप्रेस करने हैं। सो पहले मैं लिखती हूँ w is equal to x square plus y square, ठीक है। तो मुझे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल w बाय पार्शियल r कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए कि w इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, x इज़ द फंक्शन ऑफ r, s, y इज़ द फंक्शन ऑफ r, s, ठीक है। तो आपके पास 2 2 2 हैं, सो सारे के सारे पार्शियल रहेंगे। पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल r, इसी तरह से पार्शियल w बाय पार्शियल s जो है वो हो जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल s, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल w बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x, और अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं x की वैल्यू तो 2r माइनस s हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। इसी तरह से पार्शियल w बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2y, और मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आ जाता है r प्लस s, ठीक है। और मेरे पास 2 इंटरमीडिएट वेरिएबल हैं, सो ये मेरे पास कैलकुलेट हो गए। अब मैं पार्शियल x बाय पार्शियल r, पार्शियल x बाय पार्शियल y बाय पार्शियल r कैलकुलेट करती हूँ। सो पार्शियल x बाय पार्शियल r जो है वो आपके पास आता है, पार्शियल x बाय पार्शियल r क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ x की वैल्यू है आपके पास r माइनस s, 1 आ जाता है। इसी तरह से पार्शियल y बाय पार्शियल r जो है वो आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ r प्लस s है, ये भी 1 आ जाता है, ठीक है। सो हम क्या पार्शियल w बाय पार्शियल r को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x जो है वो है 2r माइनस s, और पार्शियल x बाय पार्शियल r क्या है, पार्शियल x बाय पार्शियल r जो है वो 1 है, प्लस यहाँ पे पार्शियल w बाय पार्शियल y जो है वो है 2r प्लस s, और पार्शियल y बाय पार्शियल r जो है वो है 1। सो यहाँ से 2r माइनस 2s, 2r प्लस 2s, तो आपके पास 4r कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ देखिए कि दूसरे फार्मूले में हम कैलकुलेट करते हैं तो पार्शियल w बाय पार्शियल x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पार्शियल w बाय पार्शियल y भी हमारे पास मौजूद है। हमने पार्शियल x बाय पार्शियल x कैलकुलेट कर लेते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल s ऑफ r माइनस s माइनस 1, और पार्शियल y बाय पार्शियल s जो है वो है पार्शियल बाय पार्शियल s ऑफ r प्लस s, तो दिस इज इक्वल टू 1। सो मैं पार्शियल w बाय पार्शियल s में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है पार्शियल w बाय पार्शियल x है 2r माइनस s, और ये जो पार्शियल x बाय पार्शियल s है -1 है, प्लस
पार्शियल w बाय पार्शियल y जो है मेरे पास है 2r प्लस एस, और पार्शियल y बाय पार्शियल s है 1। सो मेरे पास ये आता है 2r माइनस 2r प्लस 2s प्लस 2r प्लस 2s। सो दिस इज इक्वल टू 4s। सो पार्शियल w बाय पार्शियल s जो है वो ये आ गया, और पार्शियल w बाय पार्शियल r 4r आ गया। और अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास क्या आता है, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2rs प्लस वाई स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2rs। तो यहाँ से ये आपके पास जो है 2 टाइम्स 2r स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर आ जाता है। सो पार्शियल w बाय पार्शियल r जो है वो है 4r, और पार्शियल w बाय पार्शियल s जो है वो है 4s। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो है रिज़ल्ट जो हैं वो मैच कर रहे हैं। सो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इस तरह से आ गई है। सो आज के हमने यहाँ तक किया, और पार्शियल डेरिवेटिव के हवाले से अभी हमारे पास बहुत कुछ मज़ीद बाकी है। हम इंशाअल्लाह ताला इसको इन लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं ये किस कदर इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में और साइंसेस में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज तक का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां आप सबको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे। खुदा हाफिज़।